हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 जिसमें कि सेकंड चैप्टर है एंगल्स। आज उसमें हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2। तो चलो देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम सेट में। दोस्तों, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? टाइप्स ऑफ एंगल्स। दोस्तों, एंगल्स के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि देखो पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों कि एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 0 डिग्री मेजर करता है उसे क्या कहते हैं? जीरो एंगल। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे 0 डिग्री मेजर किया हुआ है। सेकेंड एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या कि जो एंगल विच मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 0 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंगल बना है? एंगल ABC, ये हुआ एक्यूट एंगल। तीसरा है राइट एंगल। दोस्तों, राइट एंगल मतलब ये एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि राइट एंगल क्या होता है, क्योंकि जो 90 डिग्री मेजर करता है उसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसे 90 डिग्री में कहते हैं और उसे कहते हैं राइट एंगल, एंगल ABC। ठीक है, फोर्थ है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या कि जो एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, तो यहाँ पे हो गया एंगल PQR। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है स्ट्रेट एंगल। पांचवा है स्ट्रेट एंगल। अभी स्ट्रेट एंगल मतलब क्या कि एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 180 डिग्री मेजर करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है Y और ये हुआ, ये Y है। ठीक है, यहाँ पे X है और यहाँ पे है Z। ये हुआ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अभी रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या कि एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 380 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, देखो ये ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है R। ये हुआ यहाँ का एंगल PQR। समझ में आ गया आपको? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 360 डिग्री मेजर करता हो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। इस तरह होगा और यहाँ पे डॉट, ये हुआ एंगल यहाँ पे। ठीक है, और ये हुआ इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये क्या हुआ? कंप्लीट एंगल।
तो दोस्तों ये थे एंगल के कुछ प्रकार। अभी हम देखने वाले हैं इनके ऊपर हमें पूछे गए हुए कुछ सवाल है तो हम उनका आंसर्स देंगे। यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग मेजर ऑफ द एंगल और टाइप ऑफ द एंगल। तो 180 डिग्री मतलब कौन सा है? 180 डिग्री को हमने क्या कहा था? देखो दोस्तों, स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, बराबर है ना। और 240 डिग्री, नेक्स्ट है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री मतलब रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कौन सा? कि मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल, बराबर है, क्योंकि जो कंप्लीट 360 होता है उसे 360 कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट है 0 डिग्री जो है जीरो एंगल। समझ में आ गया दोस्तों आपके? नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ एंगल ईच एंगल। अभी यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं तो उनके हमें नाम लिखने हैं। अभी 75 डिग्री मतलब कौन सा एंगल होता है? जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, जो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि 75 डिग्री मतलब एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मतलब वो होता है एक्यूट एंगल। तो ये 75 जो है वो मोर देन 0 है बट लेस देन 90 है, इसका मतलब 75 हमारा क्या हुआ? एक्यूट एंगल, बराबर है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट है 215। तो 215 मतलब क्या होगा? एक एंगल हमने ऐसे भी सीखा था कि एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 बट लेस देन 360, बराबर है। तो वो था रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 215 जो है 215 जो मोर देन 180 है बट लेस देन 360 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। 180 डिग्री ये हम सबको पता है कि एग्जैक्टली जो मेजर करता है 180 डिग्री उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, बराबर है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्ट्रेट एंगल। अगला है 148 एंगल। तो वो कौन सा है? 148 मतलब एक मैंने आपको सिखाया था कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब वो कौन सा एंगल है? वो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो 148 कौन सा हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे था, लेकिन मैंने वर्टिकल लाइन सॉल्व किया है। तो यहाँ पे है 0 डिग्री। 0 मतलब कौन सा हुआ? इसके नाम में ही है जीरो एंगल, बराबर है। अगला देखते हैं 360 डिग्री। हमने देखा था जो लास्ट वाला था वो था कंप्लीट एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री मेजर करता है। अगला है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब क्या? मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अगला है 90 डिग्री जो कि है राइट एंगल। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? दोस्तों आपको अगर ये पहचान लेना होगा तो आपको जो भी हमारे डेफिनेशन है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, जो भी एंगल के हमारे डेफिनेशन है वो आपको बाय हार्ट करने होंगे। अगला है लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, अभी हमें इनके जो टाइप है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये जो एक एंगल है इसके शेप से हमें पता चल रहा है कि ये है मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है एक्यूट एंगल, बराबर है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये कौन सा हुआ? ये है राइट एंगल, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, जो है मोर देन 90 डिग्री हमें दिख रहा है, बराबर है, बट लेस देन ये एक्चुअली मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन क्या है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल।
बराबर है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। अगला है देखो यहाँ पे, ये तो एक ही लाइन में इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ये है स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट एंगल। अगला है, इसमें भी एक ही लाइन दिख रही है, जो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये क्या है, जीरो एंगल है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। और जो लास्ट है वो कौन सा है, वो है कंप्लीट एंगल। बराबर है, क्योंकि ये 360 डिग्री में मेजर कर रहा है। देखो दिख रहा है यहाँ पे पूरा सर्कल, यहाँ पे लास्ट में है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री मेजर कर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड अ राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको ये खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल आप खुद प्रोट्रैक्टर के सहायता से आप वो ड्रॉ करो, और उसके जो फोटोग्राफ होंगे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल के मुझे भेज सकते हो। दोस्तों ये मैंने आपको एग्जाम्पल के दिया, मतलब खुद सॉल्विंग के लिए दिया है, जैसे कि आप खुद सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ एंगल्स, और उसके ऊपर कुछ पूछे गए थे क्वेश्चंस। आपको अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोज आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।